So, good evening, class. In today's class, we will be discussing current affairs topics related to BPSC 71st preliminary examination. जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास और जो क्वेश्चन अब एक्सपेक्टेड है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको हम ज़्यादा टारगेट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज की. पहला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. सो नाम पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम क्या है जो कि 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन बने हैं. तो इनका नाम है सर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है सेटअप करती है लॉ कमीशन को जनरली 3 इयर्स के लिए और रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है इसीलिए ये चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए. सो इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए. अभी तक जो है 23 लॉ कमीशंस जो हैं इंडिया में अपॉइंट किए जा चुके हैं. सबका टाइम पीरियड जो था 3 इयर्स का टर्म था सर. इससे पहले जो चेयरपर्सन थे लॉ कमीशन के वो थे रितु अवस्थी और उनको अभी रिसेंटली लोकपाल अपॉइंट किया गया है. तो लोकपाल अपॉइंट किया गया है तो अब उनकी जगह पे जस्टिस माहेश्वरी को जो है लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. इसके अलावा आपको ये जानना है जो बीपीएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में आप देखोगे तो पहला लॉ कमीशन जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था. तो सर वो जो है 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था और इनका नाम ये अटर्नी जनरल थे उस समय इंडिया के. इनका नाम था सर MC स्टेलवर्थ. जो भी है ये नाम प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. ये उसके चेयरमैन थे. ठीक है सर. इसके अलावा लॉ कमीशन के बारे में कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए. पहला तो ये पूछा जाता है कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये जो है लॉ कमीशन जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. नोटिफिकेशन इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो नोटिफिकेशन करती है और ये इनका अपॉइंटमेंट होता है. इनका टेन्योर सर टेन्योर जो है फिक्स टेन्योर होता है इनका सर. एडवाइजरी बॉडी की तरह ये वर्क करते हैं. हिस्ट्री ऑफ लॉ कमीशन की अगर बात करें यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू में इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला लॉ कमीशन जो था अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं हो रही है पूरे इंडिया की बात की जा रही है कि इंडिया में पहला लॉ कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था. सो ये हुआ था सर 1834 में 1834 में अंडर किसके एक्ट कौन से एक्ट के अंदर सर चार्टर्ड एक्ट जो था 1833 वाला उसके अंदर हुआ था एस्टेब्लिश. और इसके चेयरमैन कौन से थे सर तो लॉर्ड मैकॉले. याद रहेगा सर. इसी के रिकमेंडेशन पे हमारा कोडिफिकेशन हुआ था इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन सब का. सो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे 4 लॉ कमीशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे जिनका टाइम पीरियड मैंने यहाँ लिख दिया है. आपको बस एक बार देख लेना है इन सबको. सो पहले 4 लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आया 1908 वाला. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 वाला. इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872 वाला एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया 1882 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ये कह रहा है अंडर प्रोजेक्ट चीताज आर बीइंग रिलोकेटेड फ्रॉम कुनो नेशनल पार्क टू विच सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. सो इसका आंसर जाएगा सर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये 300 किलोमीटर दूर है कुनो नेशनल पार्क से. सो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा. प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम अभी जानेंगे. सो रिसेंटली जो है चीता को रिलोकेट किया गया है कहाँ से सर कुनो नेशनल पार्क. ये भी MP में है. किस सेंचुरी में किया गया है सर मध्य प्रदेश के सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. याद रहेगा. नेक्स्ट प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानते हैं सर. ये हमारा लॉन्च हुआ था 2022 में. चीता की जो पॉपुलेशन थी चीता जो है इसीलिए री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है हमारा इन द लेट 1940s अर्ली 1950s. एग्जैक्ट अगर देखें तो 1952 बोला जाता है. तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में 2022 में जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में कुछ और बातें आपको जाननी है कि इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है सर तो NTCA है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वही प्रोजेक्ट चीता को भी इम्प्लीमेंट करती है. नेक्स्ट इसकी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में जानिए. तो वो है सर ये इस्टेब्लिश किया गया है NTCA के द्वारा 2023 में जो कि इवेल्युएट करेगा एडवाइस करेगा ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता के बारे में. NTCA क्या है सर. NTCA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एस्टेब्लिश की गई है. और किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है तो ये भी आपको याद रखना है. NTCA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है और 2006 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है.
और कुछ बातें हैं चीता से रिलेटेड। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैमल है। ये लार्ज कार्निवोर है, जो कि पहला लार्ज, सिर्फ एक ऐसा लार्ज कार्निवोर है जो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके अलावा जो भी हैं हमारे पास हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। ये अपेंडिक्स 1 में है सर, साइट्स के। सो ये याद रखिएगा। कुछ लोग इसे काइट्स भी बोलते हैं। सो प्लीज, साइट्स, अदर बिग कैट्स जो हैं हमारे पास, जैसे लायंस हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, जैगुआर्स हैं, इसके अलावा प्यूमा भी होता है। सो इन सब से एक डिस्टिंक्ट इसकी ट्रेट्स है कि ये चीता जो है ये रोर नहीं करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है सर? जनरली एरिड रीजन्स जो है ईस्टर्न ईरान का एंड इंडिया का, वहाँ पाया जाता है। अफ्रीका में ग्रासलैंड में भी पाया जाता है, स्क्रबलैंड्स, इन सब जगहों पे भी पाया जाता है। जनरली अफ्रीका में 3 कंट्री हैं, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। सो यहाँ ये 3 कंट्री में जनरली इनकी प्रेजेंस जो है ज़्यादा है। सो चीता से रिलेटेड 2 स्पेसीज हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। सो अफ्रीकन चीता जो है सर वो वल्नरेबल है, इसकी अभी पॉपुलेशन उतनी थ्रेटेन नहीं है। सो ये वल्नरेबल है। बट एशियाटिक चीता जो है सर, इसकी पॉपुलेशन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑन बोर्ड विच ट्रेन डिड इंडियन रेलवे इंस्टॉल एन एटीएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? इसका आंसर जाएगा सर पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में इंडियन रेलवे ने पहली बार एटीएम जो है इंस्टॉल किया है। ये एसी चेयर कार कोच जो है वहाँ पे किया गया है ऑन अ ट्रायल बेसिस, कि इसका आउटकम जो होगा उसके बेसिस पे ये पैन इंडिया में इंप्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान? इसका आंसर जाएगा सर डस्ट लिक, DUSTLIK। डस्ट लिक जो होता है इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। उज्बेक जो है लैंग्वेज, उसमें इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। सो रिसेंटली जो है ये बायलैटरल हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में सर? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ हुआ है सर? सो हमारा जो है ये सर अप्रैल में हुआ है, 6th एडिशन था इसका, अप्रैल में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है सर? जगह का नाम है फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन औंध, पुणे। सो AUNDH, पुणे। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच लार्ज इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंकिंग? सो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेमिंग में। सो ये कह रहा है कौन सा इंडिया का लार्ज स्टेट जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में जो है फर्स्ट रैंक पे आया है? सो इसका आंसर जाएगा सर कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटका जो है फर्स्ट रैंक पे अभी आई है। इसके अलावा जो है और भी साउदर्न स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये सब जो है डोमिनेट करते हैं इसके रैंकिंग में। इसके अलावा एक बात आपको और पता होनी चाहिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसके 4 पिलर्स हैं, पुलिस, जुडिशियरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। सो अमॉन्ग स्मॉलर स्टेट जो है, लार्जर स्टेट में कौन सा नंबर 1 पोजीशन पे है सर? कर्नाटका। और स्मॉलर स्टेट में सिक्किम जो है हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सिक्किम। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। सो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है हमारा जनरली रिलीज किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, और कोलैबोरेशन में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके नाम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली अ फेमस शहनाई विच रिसीव द GI टैग इन 2025 ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? सो एक शहनाई की बात की जा रही है जिसको GI टैग मिला है। सो बनारस शहनाई, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर जाएगा सर, याद रखिएगा। Which two ancient Indian literary works were added to UNESCO's Memory of World Register? So भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को ऐड किया गया है। सो भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र को किस में ऐड किया गया सर? यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें ऐड किया गया। सो 2025 में 24 कलेक्शन है, उसमें 2 ये भी ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट, विच कोल PSU बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट पेस्ट फिल्म माइनिंग टेक्नोलॉजी? सो पेस्ट फिल्म माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा एक टेक्निक है, ये जिसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें एक पेस्ट, ये हम अभी देखेंगे। सो पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा सर? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। सो पहला कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है। सो ये होता क्या है वो देखते हैं सर। पेस्ट फिल क्या होता है? ये हमारा एक माइनिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे माइन करने के बाद जो वो एरिया वॉइड हो जाता है मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश है, रॉक है, सीमेंट है, वाटर है, और भी बाइंडिंग केमिकल्स जो हैं उन सब से मिला करके एक पेस्ट तैयार करते हैं, और जिस एरिया से हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसमें उन सबको फिल कर देते हैं। सो जिसकी वजह से वहाँ जो माइन है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल जाता है, और वहाँ पे जो है सब्सिडेंस का जो खतरा है हमारा वो
कम हो जाता है और माइंड की स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, हो सकता है ये मेथड ही पूछ दे। नेक्स्ट, द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलपमेंट इन कलपक्कम तमिलनाडु इज बीइंग बिल्ट बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका आंसर जाएगा सर भाविनी। प्लीज याद रखिएगा, ये जो है 500 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, प्लेस का नाम है कलपक्कम तमिलनाडु में, और ये सेकेंड स्टेज है इंडिया का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। सो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो ये एंट्री होगा इंडिया का सेकेंड स्टेज ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ पे क्या क्या होगा सर, फ्यूएल कौन सा होगा? सो फ्यूएल होगा सर प्लूटोनियम बेस्ड MOX फ्यूएल, एंड एट द सेम टाइम लिक्विड सोडियम जो है सर वो कूलेंट की तरह यूज किया जाएगा यहाँ पे। सो दो बातें आपको याद रखनी है, फ्यूल कौन सा है, प्लूटोनियम बेस्ड MOX फ्यूल, दूसरा कौन सा है सर, लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट टू जनरेट मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम। सो ये भी है, ये जितना फ्यूल कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा ये जनरेट कर देगा। सो भाविनी का मतलब ये है सर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। सो ये इसको डेवलप कर रही है, और क्रिटिकलिटी भी इससे रिलेटेड है, तो हो सकता है वो पूछ दिया जाए। सो फर्स्ट क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि वैसा पॉइंट जहां पे रिएक्टर जो है सस्टेन कर ले न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को। सो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है कि वो पॉइंट जहां पे रिएक्टर जो है सस्टेन कर लेता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अमरावती एम्स टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है अमरावती एम्स टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फुली पावर्ड बाय विच टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सो अमरावती ने रिसेंटली बोला है कि हम जो है पूरी सिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जो है प्रोवाइड करेंगे। सो 2025 तक जो है पूरी की पूरी सिटी का पावर कंजम्पशन जो होगा वो ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। सो प्लीज इसको याद रखिएगा। सो 2700 मेगावाट की जरूरत है, जो कि सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर सोर्सेस से अमरावती जो है सोर्स करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 22? सो 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला तो ये आपको याद रखना है। थीम क्या था सर इस बार का? सो थीम था सर आवर पावर आवर प्लैनेट। सो हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस बार का थीम है। 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है कौन सा सर? पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस 2025 जो है मनाया गया है 22 अप्रैल को, जिसका कि जो है थीम है हमारा सर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। याद रहेगा सर, बढ़े। हु बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर? सो जिब्राल्टर होता है ये। सो फर्स्ट एशियन वुमेन का नाम पूछ रहा है जिन्होंने रिसेंटली स्विम किया है, किसको सर? जिब्राल्टर को। सो जिब्राल्टर याद रखिएगा, इनका नाम है सयोनी दास, ये वेस्ट बंगाल की स्विमर है और फर्स्ट एशियन वुमेन बनी है जो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को एक छोर से दूसरे छोर तक क्रॉस किए हैं। सो 14.2 किलोमीटर का इनका जो था, इन्होंने स्विम किया बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है। सो ओशन 7 चैलेंज के अंदर इन्होंने ये स्विम किया। और सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि स्ट्रेट होता क्या है। सो स्ट्रेट का मतलब होता है दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करे, ठीक है। सो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये कनेक्ट करता है सर अटलांटिक ओशन को एंड मेडिटेरेनियन सी को। सो दो वाटर बॉडी मैंने बोला, दो ओशन या सी नहीं बोला आपको। दूसरा ये है कि ये सेपरेट करता है एट द सेम टाइम दो लैंड मास को, तो ये लैंड मास को भी सेपरेट कर रहा है कहाँ सर? यूरोप एंड अफ्रीका को। सो स्पेन जो है यूरोप में आएगा, मोरक्को जो है वो अफ्रीका में आएगा। सो प्लीज इसको याद रखिएगा। द ज्वेनिंग डायमंड माइन, द वर्ल्ड रिचेस्ट डायमंड माइन, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर जाएगा सर बोत्सवाना। सो ये वर्ल्ड का रिचेस्ट डायमंड माइन है बोत्सवाना, और रिसेंटली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, इसलिए ये न्यूज में है। द सुफलाम स्टार्टअप फॉर्म लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इज एम्ड एट प्रमोटिंग इनोवेशन इन विच सेक्टर? सो इसका आंसर जाएगा सर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये। सुफलैम का मतलब है स्टार्टअप फॉरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर एंड मेंटर्स, जो कि अप्रैल 25-26 2025 के में हुआ है। सो 25 अप्रैल एंड 26 अप्रैल को हुआ है ये सर। इसका एम है सर कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। कैसे करेंगे सर स्ट्रेंथ प्रोवाइड? इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप,
टारगेटेड इनिशिएटिव लेंगे, इन सब के थ्रू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम क्या करें सर, रिवैम्प करें, उनके पोटेंशियल को हार्नेस करें, ये सारी बातें ये कहती है। क्वेश्चन नंबर 15, हु रिसेंटली वॉन द पुणे FIDE वुमेन्स ग्रैंड पिक्स विथ 79 पॉइंट्स, शेयरिंग द टॉप रैंक विथ चाइनीज GM जू जीनर। सो इनका नाम है कोनेरू हम्पी, याद रखिएगा इसे। Which region was recently declared India's 107th national park? So सिमलीपाल ओडिशा है इसका आंसर सर, जिसको कि 107वां भारत का नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। सो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ठीक है सर। उड़ीसा में इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है हमारा भितरकनिका, जो जानते होंगे आप। सो इसके अलावा इससे रिलेटेड एक दो बातें और है। सिमलीपाल जो है ये ऑलरेडी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, किसके अंदर सर, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंदर होता है सर, यूनेस्को मैप प्रोग्राम जो होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंदर, ठीक है सर। सो प्लीज याद रखिएगा, उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। भितरकनिका याद है सर, अब ये लार्जेस्ट हो जाएगा उड़ीसा में, भितरकनिका को पीछे छोड़। ये नाम पूछा जा रहा है कि कस्तूरी रंगन, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। सो इनको सर पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। 25 अप्रैल को रिसेंटली इनकी डेथ हुई है सर। 1940 से 2025 के बीच में, 1940 से 2025 के बीच में ये इसरो के चेयरमैन थे, मतलब इनकी लाइफ स्पैन है। ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इन्होंने PSLV का जो डेवलपमेंट हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ था, इन सब में काफ़ी सहयोग दिया था। सो इनका नाम पूछा जा रहा है, कौन से ऐसे हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और वो चेयरमैन थे इसरो के, जिन्होंने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को शेप करने में हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक Spring 2025 report, how many Indians were lifted out of extreme poverty? So 171 मिलियन की इन्होंने बात बोली है 2011-12, और दूसरा टाइम पीरियड जो है 2022-23, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में 171 मिलियन लोग जो हैं उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमने लिफ्ट किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक बोल रही है। इससे रिलेटेड डेटा जो है ये है कि ये जो है ग्लोबल बेंचमार्क जो है हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी का, जो पहले था $2.15 पर डे, ठीक है, ये जो है डिक्लाइन किया गया है सर 16.2% से 2011-12 से 2.3% इन 2022-23। सो प्लीज़ याद रखिएगा इसे। Which पंचायत is only selected from Bihar for climate action special पंचायत अवार्ड? सो ये मोतीपुर पंचायत है। पहली बात, ये BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोतीपुर पंचायत जो है समस्तीपुर में है, समस्तीपुर में है सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, मोतीपुर पंचायत जो है सर समस्तीपुर में है डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये सर मधुबनी में है। नेशनल पंचायती राज डे जो है मधुबनी बिहार में, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको अवार्ड दिया था। सो प्लीज़ ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। मोतीपुर पंचायत जो है समस्तीपुर में है, और नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मधुबनी में सेलिब्रेट किया गया वहाँ पे, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इन्हें अवार्ड दिया है। ये जो है सर मुखिया हैं, इनका नाम प्रेमा देवी है, इन्हों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है सर। सो 50 लाख रुपीज़ का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। मुखिया प्रेमा देवी, मोतीपुर पंचायत, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की। किस लिए दिया गया है, तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड में, ठीक है सर। नेक्स्ट, विच 2 सिटीज ऑफ बिहार विल बी कनेक्टेड बाय वंदे मेट्रो? सो जयनगर से पटना, ये भी इसी का न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। मधुबनी में जब मोदी जी गए थे तो वहीं पे अनाउंसमेंट हुआ था। सो जयनगर से पटना के बीच में वंदे मेट्रो जो ट्रेन है उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो कि पास करेगी दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा एंड बख्तियारपुर से। सो ये याद रखिएगा। मेची रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो महानंदा की ये ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है। ये महाभारता रेंज जो है नेपाल की, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है सर? महाभारता रेंज नेपाल से। और कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है सर? बिहार में।
और ये महानंदा रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ पे सर? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में महानंदा रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है सर। Which institution has developed a new light colored turmeric variety called IISR Surya for spice industry? So Indian Institute of Spice Research जो है कोझिकोड में है हमारा, इसने किया है सर IISR सूर्या। ये नया टर्मेरिक वैरायटी है जो कि मसाला एंड पाउडरिंग इंडस्ट्री को से रिलेटेड है, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में जो है हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी है, जो अवेलेबल है उनसे ज़्यादा यील्ड देगा हमारा। ठीक है सर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, झारखंड है इसका आंसर सर। सो 3 ट्राइब हैं यहाँ पे, ओरेयन, मुंडा एंड हो ट्राइब्स। Which organization released the 2025 Technology and Innovation Report? ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये क्वेश्चन, UNCTAD रिलीज करती है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025, इसी ने रिलीज किया है, जिसका टाइटल था सर इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द मीटाथल एंड तिग्राना द हड़प्पन साइट्स लोकेटेड? सो माइटाथल होना चाहिए। सो ये हरियाणा में है, 2 हड़प्पन साइट्स हैं, मीठाथल एंड तिग्राना। लोकल लैंग्वेज में इसे मीठाथल बोला जाता है और तिग्राना बोला जाता है। सो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, वहाँ लोकेटेड है। और ये एल्यूवियल प्लेन है हमारा, 2 रिवर के बीच में जो है, इस रिवर का नाम है एक चौतांग एंड दूसरा जो है यमुना रिवर के बीच में ये एल्यूवियल प्लेन है, वहाँ पे ये जो है हड़प्पन साइट लोकेटेड है। सो मीठाथल एंड तिग्राना क्या है सर? हड़प्पन साइट से कहाँ है सर? भिवानी हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कारा गैंडा रीजन, गैंडा नहीं होना चाहिए, गैंडा होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हम लोगों की थोड़ी सी वो है। सो कैरागैंडा रीजन जो है, वेयर इज द मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है पाया जाता है, उस कंट्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर जाएगा सर कजाकिस्तान। यहाँ पे जो है मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये रीजन जो है सर कजाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है। सो पोटेंशियल जो है इसकी सर मोर देन 20 मिलियन टन्स की है। सो प्लीज़ याद रखिएगा इसे। सुशील मोदी जी के बारे में, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। सो ये हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, इनको रिसेंटली जो है पद्मा अवार्ड मिला है। सो पहला तो पद्म भूषण मिला है सर। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें आपको जाननी है, से ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे एंड साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में अगर क्वेश्चन है तो सुशील कुमार मोदी जी। सो इन्होंने बिहार को जो है ट्रांसफॉर्म किया रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में। ठीक है। सो फिजिकल मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा बिहार का। जीएसटी जो हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था, उसमें भी इनका काफ़ी सहयोग रहा है। और ये एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो था हमारा। सो ये सारी चीज़ें इनके लाइफ टाइम जो हैं उससे रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। सो जेंडर बजट एंड वुमेन वेलफेयर के से रिलेटेड भी इनका नाम है। इन्होंने जेंडर बजट जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया था बिहार में। ठीक है। सो जेंडर बजट साथ साथ वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है। और साथ साथ एक और चीज़ है कि ये इन्होंने फाउंड किया दधीची देहदान समिति कैंपेन इन बिहार, जो कि ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि पद्म भूषण मिला है इनको, लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर। जीएसटी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा है। बिहार को रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट से रिवेन्यू सरप्लस स्टेट में इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्म किया बिहार की इकोनॉमी को। ये सारी चीज़ें हैं। जेंडर बजट जो है इनका कॉन्सेप्ट जो है बिहार में इन्होंने लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑर्गन डोनेशन जो था दधीची देहदान समिति कैंपेन जो है उसको भी इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट, कन्नदी पाया ट्रेडिशनल ट्राइबल मैट, इसको भी सर कन्नदी पाया ट्रेडिशनल ट्राइबल मैट है ये। सो पहले तो मैट है ये याद रखना है। सो सो ये मैट है, ये कहाँ का है मैट? सो केरला का है ये मैट, जिसको रिसेंटली जो है जीआई टैग मिला है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की।
वहां का है। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द हाउस टू इलेक्ट अ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर एज सुन एज मे बी। सो आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the appointment of a speaker and deputy speaker of the house of the people. So ये कहता है कि the house of the people shall as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively a speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of a speaker or deputy speaker becomes vacant. So vacant होने के as soon as possible अपॉइंट कर देना चाहिए। द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एज द केस मे बी। तो एक मेंबर अगर हाउस को वेकेट कर देते हैं तो दूसरे की अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो सकती है वो कर देना है। ये आर्टिकल 93 कहता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इनहेरेंट पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। सो आर्टिकल 142 जो है हमारा, जो है रिसेंटली बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट था राम मंदिर, उससे रिलेटेड है। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वो जजमेंट दिया था वो भी इसी के अंदर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अकॉर्डिंग जो है देख करके सोसाइटल कोहेसिवनेस को मेंटेन रखने के लिए जो कुछ भी है वो पास कर सकती है, कोई भी डिक्री ऑर्डर ये पास कर सकती है। सो ये याद रखना है। ये आर्टिकल का नाम है सर 142। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टेंट जो है या स्टैट्यूटरी कॉन्स्टेंट जो है उससे आप आगे निकल करके, उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके, उसे ट्रांसेंड करके अगर ज़रूरत है तो आप सब्सटेंशियल जस्टिस की, तो आप उसे उस सब्सटेंशियल जस्टिस को इंश्योर करो। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है 142 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पीएम मुद्रा योजना लॉन्च? इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है 8 अप्रैल, आंसर होगा 8 अप्रैल। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? सो यूनेस्को ने रिसेंटली लॉन्च किया है इसे सर, रिपोर्ट जो है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। India has completed its 75 years of diplomatic ties with which country on 1st April 2025? तो इसका आंसर जाएगा सर चाइना। चाइना के साथ इंडिया ने 75 साल का डिप्लोमेटिक टाइज जो है सो कंप्लीट किया है। अनुराधापुरा महाबोधि टेम्पल किस कंट्री में लोकेटेड है? सो अनुराधापुरा महाबोधि टेम्पल जो है सर श्रीलंका में लोकेटेड है। यहाँ पे जो है ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो है सबसे पुराना लिविंग ह्यूमन प्लांटेड ट्री जो है यहीं पे है, जो कि 3rd सेंचुरी बीसीई का प्लांट किया हुआ है बाय संघमित्रा होना चाहिए 3D। सो याद रखिएगा 3rd सेंचुरी बीसी का ये ट्री जो है, आप जब गूगल करोगे तो उस पर ये ट्री दिखेगा आपको, प्लीज करके देखिएगा। सो अनुराधापुरा महाबोधि मंदिर किस जगह पे है सर, किस कंट्री में? सो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी अंडर जस्टिस कोरियन जोसेफ। व्हाट इज दिस कमिटी ऑल अबाउट? सो जस्टिस कोरियन जोसेफ जो हैं उनके चेयरमैनशिप में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जो कि जिनका काम है सर रिव्यू करना जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसको, और साथ साथ स्टेट की ऑटोनॉमी जो है वो कम की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती जा रही है, उस पर भी अपनी जो है वो क्या बोलते हैं उसको रिकमेंडेशन देना। नेक्स्ट, वेयर इज द हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड लोकेटेड? सो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है, ये एक दो बार आ भी चुका है। सो हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड कहाँ है सर? साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ठीक है। सो याद रखिएगा इसे। विच कंट्री हैज टेकन ओवर टू मोराग एक्सिस रिसेंटली? सो ये है इजराइल। इजराइल जो है रिसेंटली जो है कंप्लीट किया है टेक ओवर को। ऑलरेडी ये पहले से ऑक्यूपाई कर रखा था बट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। सो मोराग एक्सिस जो है ये नया सिक्योरिटी कॉरिडोर होगा, मोराग एक्सिस, जिसको कि इजराइल ने गाजा बैंक के पास टेक ओवर किया है। वेयर डिड द 8th मीटिंग ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA ज्वाइंट कमिटी कंक्लूडेड? सो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हु एड्रेस द 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान? सो ताशकेंट भी बोलते हैं इसको, सो ताशकेंट में बोल दिया, सो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, उज्बेकिस्तान में है ये। सो ओम बिरला जी जो हैं IPU
को अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से जा करके वहाँ एड्रेस किए हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है सर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि नेशनल पार्लियामेंट जो है कि लोग वहाँ पे मीटिंग करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है ये आपस में डायलॉग करते हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं कि कैसे जो है हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको आगे लाया जाए। साथ साथ जो है इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको भी एम्पावर करने की बात की जाती है। सो आईपीयू का हेडक्वार्टर भी आ सकता है। सो आईपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? सो ये सर हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 40, विच मिनिस्ट्री रिलीज द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इंडेक्स रिलीज करती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पालना स्कीम? पालना स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोवाइड करती है क्रेच फैसिलिटी टू चिल्ड्रंस फ्रॉम एज 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स। सो ये है सर, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस एज ग्रुप के बच्चों को सर? 6 महीने से 6 साल तक के। India has inaugurated the Himalayan High Altitude Atmospheric and Climate Research Center in which state or union territory? So उधमपुर जम्मू कश्मीर में ये किया गया है, प्लीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर जो है यहाँ जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। सो जम्मू कश्मीर उधमपुर। इंडस वाटर ट्रीटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? सो सितंबर 1960 को ये साइन हुआ था और अप्रैल 1 1960 को ही इसका इफेक्टिव डेट है इम्प्लीमेंट होने का। सो रिसेंटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है। पहलगांव अटैक के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप जो थे वो काफ़ी टर्मोइल स्टेज में पहुंच गए थे। सो वहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। ये भी एलिगेशंस लगाई जा रही है कि पाकिस्तान में जो बाढ़ है वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से है, पंजाब में जो बाढ़ आया उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बट दीज आर जस्ट एलिगेशंस, सो नॉट अ there is no evidence to substantiate these claims. So मीडिया में है, यूट्यूब पे है, तो बच्चों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। सितंबर 19 1960, अप्रैल 1 1960, अप्रैल को इफेक्टिव डेट है सर, सितंबर को ये साइन हुआ था, तो साइन होने से पहले ही आ गया था। Where was the 6th BIMSTEC summit held on April 4 2025? सो सर ये बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि थाईलैंड जो है सेम सेक्स मैरिज जो है उसको लीगलाइज किया है। सो वो भी इस बार के बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो छठा बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ है सर? 4 अप्रैल को वो थाईलैंड में हुआ है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाकू टू बेलम रोड मैप? सो ये मोबिलाइज करना चाहती है मनी फॉर क्लाइमेट एक्शंस। सो इसका ये ऑब्जेक्टिव है सर, जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाना। सो बाकू टू बेलम रोड मैप, B2B रोड मैप भी इसका नाम है, प्लीज याद रखिएगा, B2B रोड मैप भी बोला जाता है। सो क्वेश्चन में अगर B2B रोड मैप आ गया तो बाकू टू बेलम रोड मैप। सो ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो है चीजें, उसके लिए फाइनेंस को इकट्ठा करने की बात की जा रही है यहाँ पे सर। विच कंट्री बॉर्डर्स अरल सी? सो कजाकिस्तान जो है नॉर्थ में और उज्बेकिस्तान जो है साउथ में। सो अरल सी जो है सर दो कंट्री, कजाकिस्तान इन द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान इन साउथ। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एम फॉर नेचर इनिशिएटिव ऑन अर्थ डे? सो एम फॉर नेचर इनिशिएटिव जो है सर FAO करती है लॉन्च, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एलियन आवर नॉन नेटिव बीटल स्मॉल हाइव बीटल वॉज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच स्टेट? सो वेस्ट बंगाल में हुआ है ये सर। सो याद रखिएगा, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, वहाँ ये रिसेंटली जो है रिकॉर्ड किया गया है। और ये है क्या सर? सो इनका नाम बस एक तरह से याद रखिएगा, स्मॉल हाइव बीटल, नॉन नेटिव और एलियन स्पेसीज है। सो किस चीज से रिलेटेड है सर? एनीवन? सो ये पेस्ट अटैक है जो कि क्रॉप को हार्म करता है, ठीक है। सो ये जो है SHB, इसका नाम ऐसे याद रखिए आप, SHB जो है सर ये हार्म करता है किसको सर? सो बी कॉलोनीज को एंड हनी प्रोडक्शन को। सो शहद के प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है, ये आपको बस याद रखना है, इसके अलावा छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। कहाँ हुआ है सर ये डिटेक्ट? सो वेस्ट बंगाल में पहली बार हुआ है, इससे पहले आंध्र प्रदेश एंड असम में हो चुका है।
विच कंट्री हैज डिटोनेटेड नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब रिसेंटली? तो इसका आंसर सर ना तो यूक्रेन है, ना रसिया है, ना इजराइल है, ना ईरान है, सो ना यूएस है। सो जो कंट्री वॉर में है वो सब आंसर नहीं है। कौन सा आंसर है सर? चाइना, चीन। तो चाइना जो है डिटोनेट किया है रिसेंटली नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। सो प्लीज इसे याद रखिएगा। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर फॉर सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट? सो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। फ्रेश वाटर की स्केरसिटी हो रही है हमारे कंट्री में, तो आईआईटी बॉम्बे ने बोला कि हम दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। सी वाटर राइज हो रहा है हमारा, और साथ साथ पानी के पीने की समस्या भी, फ्रेश वाटर की भी दिक्कतें हो रही है। सो एक तीर से दो निशाने। सो इन्होंने बोला कि हम ये जो है कुछ ऐसा डेवलप करें जिसमें से सॉल्ट वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। तो इन्होंने ये किया है लोटस, बार बार आज स्लाइड ये हो जा रहा है। सो लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर क्या है सर? ये सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए है। हु लेड द लीगल बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड पर्टिकुलरली माइकल ओ डॉयर्स फॉर द जालियांवाला बैग मैसेकर 1919? इनका नाम जाएगा सी शंकरन नायर। ये वहाँ के जो है वकील थे हमारे, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। सो सी शंकरन नायर जो थे ये इंडियन बैरिस्टर थे। इन्होंने जनरल डायर्स के जो एक्शंस थे उसको, उसके अगेंस्ट इन्होंने सूट फाइल किया था, और ये अनसक्सेसफुल भी रहे थे। बट बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटक्राई था उस समय में, और पब्लिक इंक्वायरी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिस इंक्वायरी के बाद जनरल डायर जो थे उनको जो है डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और उनको ही जिम्मेदार बताया गया। सो वो इंक्वायरी कमेटी जो थी उन्होंने बोला ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज मैसेकर एंड इमीडिएट परपिट्रेटर ऑफ द मैसेकर। सो ये सारी बातें जो है रिलेटेड है। रिसेंटली एक मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, शायद आई एम नॉट अवेयर कि शायद वही मूवी थी, मैंने बस वो देखा था। सो इसीलिए ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सी शंकरन नायर जो हैं बैरिस्टर थे, जिन्होंने जनरल डायर का जो जालियांवाला बाग मैसेकर का लीगल बैटल था उसमें जो है उन्होंने फाइट किया था उनके अगेंस्ट। सो वेयर डज द बैंदर अब्बास पोर्ट लोग सिचुएटेड वेयर द रिसेंट एक्सप्लोजन? सो बैंदर अब्बास पोर्ट भी बोला जाता है, बैंदर अब्बास पोर्ट भी आप बोल सकते हो। जो आपको सही लगे वो आप प्रोनाउंस कर लेना। ये सर ईरान में लोकेटेड है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है ये। यहाँ पे रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ है इसीलिए ये जो है, सो शाहिद राजा जी पोर्ट जो है वहाँ एक्सप्लोजन हुआ है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, और 20 किलोमीटर जो है वहाँ से दूर है बैंदर अब्बास पोर्ट ईरान का। सो दोनों जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। लार्जेस्ट कंटेनर हब है ईरान का, और ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ लोकेटेड। चीता प्रोजेक्ट टेस्टिंग कमिटी क्लियर द लोकेशन ऑफ सम ऑफ द चीताज फ्रॉम कोनो? ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। एमपी में है ये, 300 किलोमीटर दूर एक दूसरे से। अंडर ऑपरेशन एटलांटा इंडियन नेवी हैज बीन ऑफर्ड जॉइंट एक्सरसाइज विथ विच? सो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के साथ ये किया गया है सर। फॉर 55 who successfully conducted release trial of long range glide bomb गौरव? सो डीआरडीओ ने किया है ग्लाइड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। क्या नाम है उसका? गौरव। किसने किया है? डीआरडीओ ने। सो इसकी जो है रेंज जो है 100 किलोमीटर तक है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। वेट क्लास जो है 100 है। कहाँ से टेस्ट किया गया सर? SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया, इसे टेस्ट किया। हु सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल ऑफ MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एट नेशनल ओपन रेंज एयर रेंज? सो इसका भी आंसर जाएगा सर डीआरडीओ, प्लीज याद रखिएगा। What is the name of genetically modified mustard by the Energy and Resource Initiative? So इसका मतलब है सर टेरी, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इनिशिएटिव। सो DMH11 है सर ये, मस्टर्ड से मस्टर्ड की ये वैरायटी है, ऐसे याद रखिए। सो याद रखिएगा मस्टर्ड ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा यील्ड देने की बात की जा रही है कि इसका यील्ड जो होगा अवेलेबल जो मस्टर्ड की वैरायटी है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, बढ़े। 58 व्हेन वाज द महाबोधि टेम्पल ऑफ गया बिल्ट बाय एम्पेरर अशोका? सो 3rd सेंचुरी BCE में किया गया था सर, अराउंड 260 BC।
सो याद रखिएगा। हु इनॉग्रेटेड जेवियर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 29 मार्च 2025 को हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर जी जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया जेवियर्स यूनिवर्सिटी, जो कि 36 एकड़ में फैला रहेगा पटना बिहार में। अशोका जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल। सो पहला तो अशोका जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अप्रैल को हर साल। ठीक है सर। और ये कब चैत्र कैलेंडर से ये कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। वेन डिड वीर कुंवर सिंह डाइड? सो वीर कुंवर सिंह जो हैं 26 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हुई थी। जो हमारा 1857 का विद्रोह था उसके बाद उसी में। और 13 नवंबर 1777 को इनकी डेथ ये बर्थ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। सो 26 अप्रैल 1858, 13 नवंबर 1777 से 26 अप्रैल 1858। हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावर इन इंडिया, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, आउटलाइनिंग स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू मेक इंडिया की ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। सो ये नीति आयोग ने किया है रिसेंटली। ये रिपोर्ट का नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। कांचा गाची बाउली फॉरेस्ट लाइज इन विच स्टेट? सो तेलंगाना है सर। रिसेंटली जो है यहाँ आईटी पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। सो लीगल बैटल्स हुए कि इस एरिया को बचाया जाए। ये जो है काफ़ी जो है मतलब सेंसिटिव एरिया है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ के हैबिटेंट्स के लिए। सो रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि आपने जो इस एरिया के फॉरेस्ट को डैमेज किया है प्लीज़ उसको रिस्टोर कीजिए। सो और नहीं तो आपको जेल होगी, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के। सो अभी तक फिलहाल फॉरेस्ट जो है रिस्टोर नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आईटी पार्क रिलेटेड जो है प्रोटेस्ट था, आपने देखा होगा न्यूज़ में। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो थे वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था और चैलेंज किया तेलंगाना गवर्नमेंट के एक्शन को। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट के फेवर में जस्टिस दिया, न्याय दिया। और अभी जो बोला है रिस्टोर करने के लिए, अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है ये। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज सेलिब्रेटिंग इट्स 150th एनिवर्सरी ऑन। सो अप्रैल 17 2025 को 150 साल पूरे हो गए हैं और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। सो 150 साल पूरे हुए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव द सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री एक्नोलॉजिंग द स्ट्रॉन्ग टाइज एंड गुडविल? सो पोर्चुगल, तो कुछ पुर्तगाल भी बोलते हैं लोग इसको। सो पोर्चुगल। Next, which ministry has recently launched the Juvin portal to monitor the availability of anti-rabies and anti-snake vaccine in real time? So, Ministry of Health and Family Welfare जो है recently launch किया है। So, recently देखा गया है कि एंटी वेनम की कमी की वजह से लोग सांप के कटे हुए लोगों की वजह की मृत्यु हो जाती है। So, इसको मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी किसके थ्रू सर? जूविन पोर्टल के द्वारा। सो जूनेजेस विन टू मॉनिटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम स्टॉक्स। सो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है इसी ने इसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है, जो कि रियल टाइम विजिबिलिटी एंड टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन करेगी क्रिटिकल मेडिसिन का, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज, कुत्ते के काटने के दवा जो है जो लगता है इंजेक्शन, साथ साथ सांपों के। सो उसके लिए ये पोर्टल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट एज पर यूएनसीटीएडी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2000? सो इसका आंसर जाएगा सर 10th है ये। क्वेश्चन नंबर 68, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विथ रशिया रोजेटोम टू जॉइंटली डेवलप अ थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? सो थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रशिया के साथ साइन किया है? सो याद रखिएगा महाराष्ट्र ने साइन किया है थोरियम बेस्ड। विच इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस सेट टू बी कमीशनड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्षा? सो आईएनएस वर्षा है सर इसका आंसर। सो इंडिया का ये पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन होगा जिसको कमीशन किया गया है रिसेंटली जो है रामबिली इन आंध्र प्रदेश से। सो दो कमीशन किया नहीं गया है, कमीशन किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट, हु लॉन्च क्यू सील्ड, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अंडर क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन? सो क्यूएनयू लैब्स। सो याद रखिएगा क्यूएनयू लैब्स ने जो है क्यू सील्ड लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का पहला यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फॉर क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी। सो क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी के लिए क्यूएनयू लैब जो है लॉन्च किया है क्या सर? क्यू सील्ड। सो क्यू सील्ड
याद रखिएगा, ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है। वर्ल्ड का जो है पहला यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फॉर क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट। सो प्लीज याद रखिएगा इसको। What is the name of global circumnavigation expedition taken by two women navy officer on INSV Tarini? So नाविका सागर परिक्रमा। सो ये नाविका सागर परिक्रमा इसका नाम है, और दोनों लेडी का नाम जो है सर लेफ्टिनेंट, कुछ लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट होता है, सो उसे भी याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जो भी आपको सही लगे उसे फॉलो कर सकते हैं। सो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट, मैं अगली बार में लेफ्टिनेंट बोल देता हूँ ताकि लोग गुस्सा ना करें। सो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, सो इन दोनों ने ये किया है। सो इनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेडिशन है टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब, नाविका सागर परिक्रमा 2। सो INSV तारिणी पे हैं ये। Which wetland has been officially declared a flamingo conservation reserve? सो फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व अगर पहले न्यूज में है तो महाराष्ट्र याद कर लो, बाय महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ दे ही दिया। सो डीपीएस वेटलैंड और महाराष्ट्र दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर, बढ़े। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग, बैट चमगादड़, क्रिकेट वाला बैट नहीं, बैट चमगादड़। So bat monitoring system, bat ecomon, to detect and classify bat species using real-time acoustic analysis. So Indian Institute for Human Settlements इसका आंसर जाएगा सर, याद रखिएगा। सो रास्पबेरी PI माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको यूज किया जाएगा, एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN को एनालाइज करने के लिए बैट कॉल्स इन रियल टाइम, सो स्पेसीज वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए ये सब लॉन्च किया जाएगा। सो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। रेयर गोल्डन टाइगर ऑल्सो नोन एज गोल्डन टैबी टाइगर वॉज रिसेंटली साइटेड एंड फोटोग्राफ्ड इन विच नेशनल पार्क? तो इसका आंसर जाएगा सर काजीरंगा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल का जो है हमारा बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर, उसी की ये स्पेसीज हैं। कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से इनका जो है कलर चेंज हो गया। सो प्लीज याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आर डिलीवरिंग एड टू विच नेशन अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा? सो म्यांमार में रिसेंटली जो है सर अर्थक्वेक आया है म्यांमार में, और ये जो है इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके थ्रू जो है वहां पे एड जो है डिलीवर्ड किया जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 75 ही क्वेश्चन से आज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।